अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मुल्क वो जिसे कहते हैं ना कि मैच जो आखिरी ओवर्स में आ चुका होता है। मैच जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ होता है। आखिरी 2 ढाई ओवर रह जाते हैं और उस वक्त चीजें बड़ी तेजी से अपडेट हो रही होती हैं। और उस वक्त जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपने कप्तान के साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता ये है कि कप्तान जो है वो नहीं है, कोई दूसरा है। कुछ इसी तरह का सिलसिला जो है इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। इसहाक डार साहब जो है, जिस तरह से वो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, नवाज शरीफ साहब लगता है कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जिस तरह उन्होंने चीजें संभाली हुई हैं, लगता यह है कि वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ही हैं। हर जगह पे उनकी मौजूदगी। अब देखें, ये जितना मामला चल रहा है जिसमें आगे जाकर एक बड़े अहम साइन होने हैं, उसके सिलसिले में और फिर इत्तेहादियों को इत्माद लेने के सिलसिले में आप देख लें, हर जगह पे आपको शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ या शहबाज शरीफ साहब की जगह पर आपको इसहाक डार साहब भी नजर आ गए। अच्छा, सदर से मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने और उनसे बड़ी अहम उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनसे पूछा गया है कि जनाब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ कि ਤੁਹਾਡਾ पहले तो ही मतलब कोई ना कोई हिसाब किताब लगा जाए। अभी आपकी कोई मजबूरी है? पहली बात तो ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। ये बड़े मेरे अहम सोर्स है मुझे बता रहे हैं कि सदर साहब जो है वो किसी किस्म की कहते हैं ना कि चूं चाम ही नहीं करेगा सदर, और वो जो समरी है उस पर साइन कर देगा। ये 2-3 मुलाकातें जो है ना सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात के, उनको बताना या समझाना कि अगर सदर किसी जगह पे या कोई ऐसी चीज होती है तो फिर आप इस काम के लिए रेडी रहें कि आपने सदर का ओहदा संभालना है। और जब सदर हो सकता है बाहमी रजामंदी से, अगर सदर साहब कोई इमरान खान साहब की तरफ से कोई प्रेशर हो कि आपने किसी भी सूरत में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इमरान खान को पसंद नहीं है या जिसके नाम पर इमरान खान साहब को तकलीफ हो रही है, तो कोई मजबूरी हो सकती है सदर साहब की। सदर साहब कह सकते हैं कि नहीं जी, मैं दे देते साइन नहीं करने, क्योंकि मेरे चेयरमैन, क्योंकि वो सदर साहब जो हैं वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है। इससे पहले वो जो ड्रामे कर चुके हैं वो भी आपके सामने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ किसी किस्म का। लेकिन इसहाक डार साहब की मुलाकात, इत्तेहाद पहले सदर से मुलाकात, फिर सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात और समरी पर दस्तखत करने वाले मामले पर डिस्कस, और उनको बताया कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप बाहमी रजामंदी से छुट्टी पर भी जा सकते हैं। और चेयरमैन सेनेट जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में मुल्क के सदर होंगे, और मुल्क के जब वो सदर होंगे तो वो जो मामला है ये खुश उसलूबी से तय पा जाएगा और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इस चीज की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि डार साहब जो हैं वो हर काम का बैकअप रखते हैं, तो ये डार साहब की खासियत है। मियाँ साहब के साथ उनकी जो जिंदगी गुजरी है, डार साहब हर काम में मुकम्मल परफेक्ट होते हैं। किसी जगह पे जेर जबर और नुक्ते की गलती नहीं निकलती या नहीं निकलने देते, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा डार साहब ने इत्तेहादी जमातों के वफदों से भी मुलाकात की। पहले उन्होंने नून लीग की वफद के साथ मौलाना फजल मान साहब से मुलाकात की, उनको इत्मीनान में लिया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम भी उन तक, मौलाना साहब तक पहुंचाया कि मौलाना मियां साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और उन्होंने पीटीआई के लॉन्ग मार्च और इमरान खान की जो पुलिस, इमरान खान का जो रवैया है वो भी जेर बहस आया, और उनको बताया कि इमरान खान साहब के किसी भी तरह से इस रवैये को या उनके ये जो वो रंगबाजी या ड्रामेबाजी या ये जो लॉन्ग मार्च और सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसके दबाव में नहीं आना। ये भी बातें जाहिर हुई है। अच्छा, वजीर खजाना साहब इसहाक डार साहब हैं, लेकिन वो पता है जब मियाँ साहब भी होते थे तो वो कहते थे कि ये निका वजीर आजम ही है। मियाँ साहब तो बाद वजीर आजम डार साहब ही हैं, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, माजी में नहीं जाना चाहते। मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बहुत सारे अंधेरे में रखा जाता था, शायद पार्टी को भी और वजीर आजम को भी। अब क्यों रखा जाता था हमें नहीं पता, ना ही हम इस बहस में पड़ेंगे, लेकिन डार साहब के आने से मियाँ साहब की डायरेक्ट शहबाज साहब के साथ साथ डार साहब के होते हुए गिरफ्त हुकूमत पर और भी मजबूत हो गई है। शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान में जो कम्बिनेशन है या उनके दरमियान में आपस में जो एक तल्लक है, वास्ता है, भाई हैं, पार्टी लीडर हैं, सदर हैं, फिर साथ में डार साहब, तो ये और मजबूत हो गया है। हुकूमत
के मामलात में मियां साहब का हाथ मजीद तगड़ा हो गया है। जरदारी साहब से भी मुलाकात डार साहब ने की है, और जरदारी साहब से मुलाकात में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे। इन बाप बेटे से जरदारी हाउस में मुलाकात की, और सदर से होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी डार साहब ने कहा। डार साहब को भी खसूसी पैगाम जो था मियां मोहम्मद नवाज साहब का, वो उनको बचाया कि नवाज साहब इस बारे में क्या सोच रहे हैं, या ये जो वजीर आजम का इख्तियार है आर्मी चीफ लगाना, और आर्मी चीफ कौन लगाया जा रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है। मोस्ट सीनियर की जो बात चल रही है कि क्यों इस दफा इस तजर्बे को किया जा रहा है कि मोस्ट सीनियर जो है उसी को लगाया जाए, ताकि ये जो 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 अपनी पसंद नापसंद बहुत सारी दूसरी बातें भी की होगी। तो डार साहब इस वक्त जो है ना वो वजीर आजम वाला ही रोल अदा कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी हो। अभी हम एक खबर पढ़ रहे थे कि IMF ने कोई जो सैलाब ज़दगान के लिए कोई कोई कर्ज वगैरह या कुछ चीजों के बारे में भी खबर चल रही थी कि IMF को डार साहब ने मना लिया है। क्योंकि इस वक्त देखें पूरी दुनिया जो है क्राइसिस में चल रही है, पूरी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलने के लिए हमें वाकई डार साहब की जरूरत थी। कर्जों वालों को भी हैंडल वही कर सकते हैं, और जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी है उसको भी डार साहब ही कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए मतलब ये सोच मैं तो एटलीस्ट ये सोचता हूं डार साहब ही वजीर आजम है, डिप्टी सही लेकिन वजीर आजम ही है। अच्छा, उसमें एक चीज और आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब की अपने कुछ यूट्यूबरों से मुलाकात हुई है, बल्कि यूट्यूबर अपनों से नहीं, काफी ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई है जिनसे इमरान खान नॉर्मली मिलते नहीं हैं। और उन लोगों ने इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब जाती महफिलों में अब ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट गए हैं, और वो इसमें किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं करेंगे। उन्होंने जितना शोर मचाना था जो मचा लिया है, लेकिन अब क्योंकि उनको शटअप की कॉल जो है बड़ी तगड़ी आई है, तो अब वो किसी किस्म का इस पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे वादा ये किया गया। साथ में वो कहते ये हैं कि उनसे वादा ये किया गया है कि जो नाम इमरान खान साहब नहीं चाहते उस नाम को नहीं लगाया जाएगा। अब अगर इस बात को मैं लूं तो फिर तो आसम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि वो किसी सूरत में कबूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने साबका खतून अव्वल की चोरी पकड़ी थी और इमरान खान साहब को मंजी थले डांग फेरने का कहा था। तो उस वक्त ये पहले फौजी अफसर थे जिनको अपने ओहदे पर वजीर आजम ने हटाया था। इससे पहले इस ओहदे से 70 साल में कभी पहले जब से मतलब कि ISI का ये मतलब बनी, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक वजह है। इमरान खान सोचते हैं कि क्योंकि मैंने इनको हटाया है, और मेरे हटाने से अगर ये अभी तक गुस्से में हैं और इनको अभी तक मेरे पे वो आकड़ है, तो फिर मेरे लिए मामलात है, तो इसलिए शायद वो नहीं चाहते। लेकिन मेरे ख्याल इमरान खान साहब की ये भूल है। जो ऑफिसर आता है वो पूरे मुल्क के लिए आता है, वो पूरे मुल्क का होता है, वो किसी एक का नहीं होता। अब इमरान खान की सोच ऐसी है कि अगर उसने अपना वजीर सदर लगाया हुआ है, अब उसकी पार्टी का सदर लगा मेंबर एक, तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरा रुकन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुल्क का सदर है। इमरान खान साहब की अपनी मिनट, तो यहाँ पे इमरान खान साहब जो है वो खामोश हैं, लेकिन धमकी लगा रहे हैं प्राइवेट महफिलों में कि अगर उनकी बात न मानी तो वो 25 नवंबर के बाद जब ये ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपनी जो मुजाहमत की तहरीक है, दबे दबे लफ्जों में वो फौज के खिलाफ कह रहे हैं कि वो उसको जारी रखेंगे अगर उनसे जो वादा किया गया है वो पूरा ना किया गया। जिनका नाम या जिस ऑफिसर को वो चाहते हैं कि ना लगाया जाए, और अगर उसी को लगाया तो वो मुजाहमत करेंगे। ये अपनी प्राइवेट महफिलों में इमरान खान कह रहे हैं। और कहने को तो वो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जो उनकी चीजें लीक होती हैं, जो चीजें उनके बाहर आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी फिलहाल, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना की जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले एक हफ्ता जो है वो बड़ा अहम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, आज से लेकर आज कल में समरी आ जाएगी और 25 तक नाम फाइनल हो जाएगा, और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब अपना चार्ज संभाल लेगा, और मोस्ट सीनियर जो है इसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वो यही नवाज शरीफ साहब का इस वक्त अपनी पहले दिन से आखिरी दिन तक इसी बात पे कायम रही है कि मोस्ट सीनियर, तो मोस्ट सीनियर ही आने वाले दिनों में बनने वाला है आर्मी चीफ, जिससे तमाम मसाइल खत्म होने वाले हैं। लेकिन इमरान खान साहब की परेशानी में इजाफा होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नए चीफ बनने जा रहे हैं वो बाजवा साहब की बहुत सारी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे,
اور وہ ان کو کنٹینیو نہیں کریں گے، خاص طور پر سیاست میں فوج کا عمل دخل۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔